सबसे पहले आप सभी जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ के तौर पर हमारे बीच में आए हैं हमारी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए, तो मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आज भी आवाज़ है और वो आवाज़ आप लोगों के माध्यम से पहुंचती है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक पत्र जो कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी द्वारा सिग्नेचर किया गया था, वो सोशल मीडिया पर चला था। उस पत्र में दावा किया गया कि गुड़गांव के एक एक्स एमएलए और उसके बाद मेरा नाम था कि विजय कौशिक जी को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाता है। कारण उसमें लिखा गया था कि नगर निगम चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए मुझे उससे निष्कासित किया जा रहा है। तो मैं इस मुद्दे पर बड़ा आहत हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के इस दौर में और उस समय से जब भाजपा का एक अघोषित आपातकाल इस देश में लागू हुआ है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम मैंने पार्टी के निर्देश अनुसार पूरी ईमानदारी से हमेशा किया है। और इससे एक भ्रम की स्थिति बनी, भ्रम की ऐसी स्थिति बनी कि मुझे मेरे एक साथी ने यहाँ तक कहा कि प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी कुछ दिनों में अपने पद से मुक्त होने वाले हैं और उस परिस्थिति में उन्हें आप जैसे बोलने वाले साथियों की ज़रूरत है। तो हाँ जी सर, हाँ जी सर, आ जाओ। कोई नहीं सर, लेट आ जाना आप, मैं क्योंकि यहाँ संबोधित कर रहा हूँ भाइयों को तो बीच में, ठीक है, थैंक यू सर। तो कि भाई उस परिस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी एक नया राजनीतिक धमाका करेंगे तो आप जैसे बोलने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। आप वैसे तो कांग्रेस छोड़ोगे नहीं, इसलिए आपको एक योजनाबद्ध तरीके से पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है ताकि आप बाद में उदय भान जी के साथ खड़े हो सकें। तो मैंने कहा कि भाई ये इस तरह की बातें ये केवल हवाबाजी होती हैं। मैं जब तक प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी से सीधी बात न कर लूँ तब तक मैं इस बारे में कोई निर्णय नहीं लूँगा। मैंने प्रदेश के माननीय अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी से बात की। उन्होंने बताया कि हमारे एक पूर्व प्रत्याशी लखन सिंगला ने मेरे खिलाफ उनसे शिकायत की है। उन्होंने विपुल गोयल के साथ कुछ फ़ोटो माननीय उदय भान जी को दिए हैं और ये आरोप लगाया है कि मैं भाजपा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल से मिला हुआ हूं और मैंने विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों की मदद करके उन्हें जितवाया है, जो कि पूरी तरह से गलत आरोप हैं। मैंने माननीय अध्यक्ष से कहा कि माननीय अध्यक्ष जी, आरोप किसी ने लगाए तो क्या आपका लेटर निकाल देना उचित था, क्योंकि पार्टी का संविधान, आज मैं पार्टी के संविधान की कॉपी लेकर भी बैठा हूं। पार्टी के संविधान के मुताबिक पार्टी के किसी भी नेता या कार्यकर्ता को इस तरह से नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता? कि एक अनुशासन कमेटी होती है पार्टी में, राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी। और प्रदेश अध्यक्ष जी के पास कोई शिकायत पहुंची थी तो वो हरियाणा की अनुशासन कमेटी को मेरा मामला भेज सकते थे कि भाई ये शिकायत आई है मेरे पास और इस पर जांच कीजिए। अनुशासन समिति मुझे नोटिस देती, नोटिस देकर जवाब मांगती और अगर मेरे जवाब से संतुष्ट ना होती तब कार्रवाई हो सकती थी मेरे खिलाफ। यही बात मैंने अध्यक्ष जी से कही कि अध्यक्ष जी, पार्टी का संविधान और देश का संविधान मुझे इस बात की एक ताकत देता है, एक मुझे अपना बात रखने का हक देता है कि आपको अध्यक्ष होने के नाते एक बार मुझे नोटिस देकर पूछना चाहिए था कि भाई ये काम मैंने किया है या नहीं किया। तो मुझे खुशी है माननीय अध्यक्ष जी ने मेरी इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि वो इस बारे में मुझे एक नोटिस जारी करेंगे और उसके बाद में मेरा जवाब मिलने के बाद में अगर मेरा जवाब सेटिस्फाई हुआ तो ये शिकायत ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने उनसे भी यही कहा कि मैं गारंटी देता हूं, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो पार्टी के खिलाफ हो और मुझे खुशी है कि माननीय अध्यक्ष जी ने मेरी इस बात को समझा है
और उन परिस्थितियों में, क्योंकि जो संविधान कहता है अगर कोई काम, कोई आदेश कांग्रेस पार्टी के संविधान के अनुसार नहीं हुआ है तो वैसे ही मान्य नहीं होता। इसलिए मेरे निष्कासन संबंधी खबरें जो हैं वो गलत हैं और निश्चित तौर पर इस मामले में जांच होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं माननीय अध्यक्ष जी की और पार्टी के सभी नेताओं की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। तो यही बताने के लिए मैंने आपको बुलाया है और इस बारे में माननीय अध्यक्ष जी से जो मेरी बात हुई थी वो ऑडियो क्लिप भी मैं आपके सामने रखूंगा, जो आप चाहेंगे वो मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो बात करते हैं। विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे, चुनाव तो नगर निगम के थे, तो नगर निगम में गलत कार्रवाई कर रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी कि विधानसभा की बात आनी थी? यही इसी बात को तो मैं सुनकर हैरान रह गया ना, क्योंकि नगर निगम चुनाव में आप बता दीजिए कि भी आपने मुझे कहीं देखा हो, कोई बात हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं अगर वो मेरे पास आएंगे तभी तो मैं उनकी मदद करूंगा। बाकी तो पार्टी के स्तर पर, मैं राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की बात रखता रहता हूँ। और रही बात एक कोई पानी सेक्टर 15 से था कोई राहुल बैसला जी प्रत्याशी रहा है, अचानक उसने समर्थन कर दिया राहुल चौधरी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसने लोकतंत्र उसकी संविधान की हत्या करते हुए वोट भी वायरल किया, अपनी वीडियो भी, अखबार की कटिंग भी अपने फेसबुक से वायरल कर रहा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा विपक्ष। देखिए नाम था उसका भी ना, मैं आपके सामने खुलासा करता हूँ इस बात का। मेरे साथ समस्या एक ये है कि कांग्रेस पार्टी में अगर कोई गलत बात होती है तो मैं उठाता हूँ। मैंने कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर देखी थी जिनमें एक पूर्व प्रत्याशी द्वारा दावा किया गया था कि भाई हाईकमान तो पार्षदों की टिकट जब बांटेगा तब बांटेगा, लेकिन पहले मैं बांट रहा हूँ अपने समर्थकों को, पहले ही बांट दी गई थी। ठीक है जी। तो यानी कि पार्टी हाईकमान तो उसकी नज़रों में कुछ है नहीं, चौधरी उदय भान जी भी कुछ नहीं है, वरना तो भाई प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उदय भान जी बांटते, कोई और बड़ा नेता बांटता कि भाई ये तो कोई दुकान की तरह आप कर रहे हैं कि जी मुझे मेरी दुकान में इतनी टिकटें मिल गई मैं बांटूंगा। भाई ये क्या मतलब है? अच्छा फिर चलो बांट रहे हो आप, फिर उसकी जिम्मेवारी उसका हर तरह से वो आपके सिर पर होना चाहिए कि भाई जिनको आपने टिकट दिलाई है उनको जिताने की जिम्मेवारी आपको होनी चाहिए, फिर रिजल्ट भी आपके ऊपर मैटर करेगा। फिर वो ठीक रहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर या उदय भान जी पर नहीं फोड़ा जाना चाहिए कि भाई नगर निगम में हार गए तो हुड्डा जी हार गए या उदय भान जी हार गए। फिर ये कही जानी चाहिए कि जिन जिन क्षेत्रीय प्रत्याशियों ने टिकट ली थी, पूर्व प्रत्याशियों ने अपने बंदों के लिए, वो हारे हैं। या गलत कह रहा हूँ क्या? बताइए। मैं भाई जो जिम्मेवारी ले रहा है, जो ठेका ले रहा है, तो वही तो जवाब देगा ना। विजय जी, जब आपको निष्कासित किया गया तो मेन रीजन क्या बताया गया? देखिए मैं उसकी ऑडियो क्लिप आपको दे दूंगा और मैं ऑडियो क्लिप सुना सकता हूँ उसमें। हाँ, मुझे उदय भान जी ने कहा, उदय भान जी का फोन आया नहीं, मैंने उनसे कहा था, मैंने उन्हें फोन किया था, मैंने उनसे पूछा भी माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अभी यही सोशल मीडिया पर, क्योंकि रूल तो यह है कि मेरे पास पहले नोटिस आना चाहिए था, पूछा जाना चाहिए था, फिर उसके बाद कोई कार्रवाई हो सकती थी। मैंने कहा अध्यक्ष जी ये क्या है? बोले भाई आप विपुल गोयल से मिले हुए हो। मैंने कहा ये किसने कहा आपसे? क्योंकि आपकी फोटो है उसके साथ, फोटो फेसबुक पर वायरल कर जी। वो फोटो अभी कुछ दिनों पहले की है। लेकिन नेता तो किसी के साथ भी खड़े हो सकते हैं, इसका नहीं, मतलब ये नहीं है। आज विपुल गोयल भाजपा का मंत्री नहीं है, आज वो हरियाणा का मंत्री है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे तो भाजपा के तमाम लोग उनके पास अपने कामों के लिए जाते थे। आप इस सड़क से गुजरते हो, आपने देखा होगा कि मेरे ऑफिस के सामने ही कूड़ा पड़ता है, पूरी सड़क पर फैला रहता है। तो मैं विपुल गोयल के यहाँ ये कहने गया था कि भाई साहब अगर कोई राजनीतिक दुश्मनी है तो बता दीजिए, वरना तो ये आपकी ड्यूटी है कि भाई आप इस सफाई को कराएं। इसके अलावा मेरी एक और जगह है, वहाँ भी यही सेम कंडीशन है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक रंजिश के तहत मेरे सामने कूड़ा डाला जाता है, तो इसलिए मैं एक सीधी बात करने गया था। फिर वो तब की फोटो है, उनके मंत्री बनने के बाद की। विजय जी, जो उदय भान जी ने वो लेटर सोशल मीडिया में दिया, आप तक क्यों नहीं आया? इसके पीछे क्या बात है? देखिए यही तो मैंने क्या उदय भान जी ने इस पे सफाई दी? मैंने उदय भान जी से यही शिकायत की थी और मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा कि देश का संविधान मुझे इस बात का हक देता है कि मेरे खिलाफ कोई
से आवाज नहीं आएगी, बता मैं दीजिए। माइक पर उस पर चला देता हूँ। जी, या तो उसमें से चलो आप ये बात ये आप बात में हाँ, लीजिए। मैं बता समझ दीजिए कि क्या गया था प्रधान जी को? तो उन्होंने कहा कि भी जो यहाँ के प्रत्याशी रहे हैं लखन सिंगला, उन्होंने मेरे खिलाफ एक शिकायत दी है कि मैं विपुल गोयल से मिला हुआ हूँ और विपुल गोयल के साथ मेरे फोटोज़ हैं। तो मैंने कहा जी देखो, हुड्डा जी की फ़ोटो फोटोशॉप करके मोदी जी के साथ दिखा दी गई, तो क्या मोदी जी हुड्डा जी के आदमी हो गए? तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और उन्होंने ये कहा कि भी वो इस मामले में एक मुझे नोटिस जारी करेंगे, नोटिस जारी करके मेरा जवाब लेंगे और जवाब लेकर इस मामले को जो है क्लोज कर देंगे, जो भी इसका निर्णय होगा। विजय जी, आपका मानना है पार्टी हाईकमान से गलती हुई है? मैं ये कहता हूँ कि जो काम कांग्रेस के संविधान के मुताबिक है वो ठीक है, जो नहीं हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं भूल हुई है या उनको गुमराह करके ये लेटर जारी करा दिया गया। ऐसे नेताओं के लिए किसने गुमराह किया? गुटबाजी जाहिर सी बात है, जिसने मेरे खिलाफ शिकायत की है पूर्व प्रत्याशी लखन सिंगला ने। तो अब आप क्या कार्रवाई करोगे उनके खिलाफ? अगर आपके लिए तो कुछ न करते हुए कर दिया था। देखिए, अध्यक्ष जी ने मुझसे कहा है कि वो मुझे नोटिस जारी करके पूछेंगे और उसके बाद में ही कोई कार्रवाई होगी, तो यानी कि मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी में हूँ। तो क्या वो लेटर को अब आप भी कोई कार्रवाई लखन सिंगला के खिलाफ करेंगे? हाँ, जब पार्टी मुझे नोटिस देगी तो उसमें वो कारण भी बताएगी, सबूत भी देगी पार्टी, और उनके आधार पर मैं फरीदाबाद कोर्ट में केस डालूंगा लखन सिंगला के खिलाफ। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर तो आरोप है, लेकिन पूरा फरीदाबाद जानता है कि वो कृष्णपाल गुर्जर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा के, उनके खिलाफ 4 लाइनें भी नहीं कह सकते। मैं चैलेंज करता हूँ। तो क्या उनके साथ मिले हुए हैं? भाई, जब कृष्णपाल गुर्जर जी कहते हैं कि फरीदाबाद की आधी कांग्रेस उनके साथ मिली हुई है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये छानबीन भी होनी जरूरी है। आधी कांग्रेस में लखन सिंगला जी आते हैं? आधी तो नहीं हुआ, आधी कांग्रेस में लखन सिंगला जी आते हैं? ऐसा हो सकता है उनके वजन को देखकर लोग कहते हो कि आधी कांग्रेस उनके साथ। लोकसभा में भी यही फोटो वायरल हुई थी, कांग्रेसी नेता के बीजेपी से जो संबंध बताए जाते हैं, और वही चीज अब देखने को मिला नगर निगम। देखो, मैं कोई कांग्रेस गुटबाजी का शिकार होती रहती है। मैं कोई चोरी छुपे कोई काम नहीं करता जीवन में। मैं विपुल गोयल के जन्मदिन पर जाता हूँ, जब कोई बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ, और मैंने उन्हें कितनी बार आपने सोशल मीडिया पर उनके साथ मेरी फोटो देखी होंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी हम राजनीतिक रूप से अपनी पार्टी के साथ हमने कभी कोई समझौता किया हो। तो आप जानते हैं मेरी कार्यशैली के बारे में। जहाँ तक नगर निगम चुनाव की बात है तो बड़ी सीधी सी बात है, जिन्होंने ये दावा किया था कि टिकट हाईकमान नहीं हम बांट रहे हैं, उनके ऊपर पूरी जिम्मेवारी आती है। जो प्रत्याशी कांग्रेस को छोड़कर भाजपा की गोदी में बैठ गए, ये पार्टी का बहुत बड़ा अपमान है कि एक वार्ड का चुनाव तो निर्विरोध हो गया और कई अन्य वार्डों में भी प्रत्याशियों के बैठने की खबर आई है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी रही है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की भी कमी रही है पार्टी में, क्योंकि इससे पहले फरीदाबाद का चुनाव पार्टी सिंबल पर कभी नहीं हुआ था। विजय जी, पहली बार निकाय चुनाव में पार्टी ने विश्वास जताकर चुनाव चिन्ह दिया, परंतु क्या कमी रह गई? कौन सी टीम टिकट आवंटित करने की बनाई गई थी जिसमें चूक हो गई? जो आपके प्रत्याशी थे बिक गए, कहूंगा मैं उन्हें, जो बिक गए, एक तरह से बैठ गए। देखिए, बात यह है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस के पास बहुत बड़ा सिस्टम रहा है, लेकिन हरियाणा में पिछले काफ़ी समय से संगठन नहीं है और चौधरी उदय भान जी लगातार संगठन बनाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। जब संगठन नहीं होता है तो कुछ कमियां हो जाती हैं, और उन कमियों में ये भी कमी थी कि कुछ लोग ये दावा करने में कामयाब रहे कि हम अपने अपने समर्थकों को टिकट हम बांट रहे हैं, ना कि पार्टी हाईकमान। तो उसी का खामियाजा हमें चुनाव के अंदर भुगतने को मिला है। तो आप अभी पार्टी में हैं? अब बिल्कुल हूँ। तो क्या कोई जिस तरह से लेटर आप उदय भान जी की प्रकाशित किया गया था, उसी तरह कोई लेटर पार्टी ने? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने कहा कि ये कांग्रेस के संविधान की कॉपी है और जो भी काम संविधान के मुताबिक नहीं होता, मान लीजिए किसी को अगर कोई सजा सुनाती है तो कोर्ट सुनाती है ना, पुलिस अगर किसी को सजा सुना दे तो क्या वो मान्य होती है कभी भी जनता या समाज में? तो हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल है, सिस्टम है, और उदय भान जी ने इस बात को स्वीकार किया है और इसलिए मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी भी मामले में। प्रदेश कार्यकारिणी की शिकायत क्या आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में देंगे? नहीं, देखिए, पार्टी हाईकमान को अवगत कराना मेरा फर्ज रहता है। भाई, किसी को भी कल को पार्टी ये कहेगी भी आपके साथ इस तरह से हुआ था तो आपने क्यों नहीं बताया था हमें, तो मैंने पार्टी हाईकमान की नॉलेज में मामला डाल दिया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उदय भान जी का जो व्यवहार है
वो आम कार्यकर्ता के हक में है, इसलिए उन्होंने मेरी बात सुनी और वो उससे संतुष्ट हुए, तो निश्चित तौर पर मैं उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। किया था, क्या कोई और लेटर जारी किया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने? आप देखिए, ये जो निष्कासन की बात है, मैं उसके रिकॉर्ड के तौर पर आपको सबूत के तौर पर उदय भान जी से हुई बातचीत दे रहा हूँ। पहली बात, देखिए बाकी जो अन्य लोग हैं वो डायरेक्ट पार्टी विरोधी उसमें दिखते हैं कि भाई किसी ने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा या पार्टी छोड़कर चला गया। ठीक है, मेरे बारे में मुझे बताया गया उदय भान जी द्वारा कि शिकायत है वो भी पूर्व प्रत्याशी लखन सिंगला की, और आरोप यह है कि मेरी फोटो विपुल गोयल के साथ है और मैं विपुल गोयल की मदद करता हूँ। आपको डायरेक्ट नहीं, फोटो तो मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। फोटो तो कृष्णपाल जी के साथ भी, लखन जी की भी वायरल हो रही थी। बिल्कुल यही बात मैंने कहा कि भी फोटोशॉप करके हुड्डा जी की फोटो मोदी जी के साथ बना दी गई थी। फोटो पर आधारित तो इसी बात फोटो को को आधार बनाया गया। बिल्कुल, और ये आप रिकॉर्डिंग से सुन लेंगे। लेवल पर क्या पहले ही पार्टी अपना वजूद कम नजर आ रहा है? हरियाणा की बात करें उसमें भी कम नजर आ रहा है, उसके बाद भी इस तरह से निष्कासित के जो पत्र जारी हो रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका क्या कहना है? देखिए, हमने यही बात अवगत कराई है पार्टी को कि ना खाता ना बही, अगर इसी तरीके से कार्रवाई होती रही तो पता चला कि भी हम कांग्रेस के अच्छे कार्यकर्ताओं को निकाल के बाहर कर देंगे तो कांग्रेस कहाँ रह जाएगी। तो कहीं इसमें कहीं विरोधियों का ही हाथ ना हो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने में, इसलिए बात हमने पार्टी हाईकमान तक तो पहुंचा हाईकमान दी। की तरफ से किसी तरह की कोई बात आपसे हुई है? देखिए, पहले से ही बहुत जो अभी हरियाणा का प्रभार जा रहे हैं। बीके हरिप्रसाद जी को मिला है। अभी कई तरह के बदलाव की भी बात चल रही है, तो पार्टी जब बदलाव खुद ही कर रही हो तो उन परिस्थितियों में ये बातें बेमानी हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई साजिश हो, वहाँ पर प्रवक्ता की कमी हो बीजेपी, आपको बीजेपी में भेजा जाए इस तरह? मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दिखा सकता हूं कि नेशनल चैनलों पर, सुनिए मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, नेशनल चैनलों पर डिबेट के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने खुलेआम कहा कि विजय कौशिक जी आप आदमी अच्छे हो, गलत पार्टी में हो, आप हमारी पार्टी में आ जाओ। यही तो नहीं चाह रहा। आपको भी लगा क्या ऐसा? भेज रहे हो? मुझे लगा होता तो वो मुझे खुलेआम ऑफर थोड़ी ना करते। नहीं, वो तो साजिश। तो मैंने जब भी उस चीज को डिनाई किया कि भाई आज इस देश को बचाने की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो कांग्रेस लड़ रही है और मेरी भी एक भूमिका उसमें है, और पार्टी ने इस लायक समझा कि हमेशा मुझे नेशनल चैनलों पर बोलने का मौका मिला, विभिन्न प्रदेशों में जाकर पार्टी के लिए काम करने का मौका मिला। तो मैं तो इसके लिए आश्वासन क्या है पार्टी की तरफ से? आश्वासन क्या, ये आदेश मान्य है ही नहीं, खुद उदय भान जी ने कहा है, वो मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। हाँ, और ये पार्टी के संविधान की कॉपी दे रहा हूँ जिसके देखिए संविधान। आपने अपनी बात रखी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भी ठीक है मैं आपको लेटर जारी करूंगा और पूछूंगा आपसे, आप जवाब दे देना और मुद्दा ही खत्म है। हाँ, क्योंकि संविधान ये कहता है पार्टी का कि पार्टी अध्यक्ष भी किसी को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, किसी का भी मामला पहले पार्टी की अनुशासन समिति में जाता है और वो एक लेटर इशू करती है संबंधित व्यक्ति को, उसका जवाब मांगा जाता है, उसके बाद कार्रवाई होती है। तो अभी तक जितने भी कांग्रेस और भाजपा ने ये निकाले, भाजपा ने भी